कि कैसे हर्षद मेहता ने बैंक्स के पैसों का उपयोग स्टॉक मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए किया था। हर्षद मेहता ने कुछ स्टॉक्स में हेवीली खरीदारी करके उन्हें बहुत ऊंची प्राइस लेवल्स पे पहुंचा दिया था। हर्षद ने एसीसी का स्टॉक तो कुछ ही महीनों के अंदर 200 रुपये से सीधा 9000 रुपीज़ तक पहुंचा दिया था। उन स्टॉक्स के फंडामेंटल्स उनकी लगातार बढ़ती हुई प्राइसेस को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहे थे। फंडामेंटल्स में कोई खास चेंज न होने के बावजूद भी उन स्टॉक्स की प्राइसेस लगातार आसमान छू रही थी। उन स्टॉक्स को इतने ज़्यादा वैल्यूएशंस पर ट्रेड करते हुए देखकर मिस्टर दमानी हैरान रह गए। उनको अच्छे से पता था कि हर्षद मेहता उन स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहा है और इतने हाई वैल्यूएशंस पर ये स्टॉक ज़्यादा देर टिक नहीं पाएंगे और जैसे ही हर्षद मेहता के फंड्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद वो स्टॉक्स गिर जाएंगे। तो जिन स्टॉक्स को हर्षद मेहता मैनिपुलेट कर रहा था उन स्टॉक्स में मिस्टर राधाकिशन दमानी ने शॉर्ट सेलिंग करना शुरू कर दिया। हर्षद उन स्टॉक्स को लगातार खरीदते जा रहा था, वहीं दूसरी ओर मिस्टर राधाकिशन दमानी उन स्टॉक्स में लगातार शॉर्ट सेलिंग कर रहे थे। लेकिन मिस्टर राधाकिशन दमानी को हर्षद के फंडिंग के बारे में पता नहीं था। इतना सारा फंड हर्षद के पास कहाँ से आ रहा है इसकी उन्हें कोई आइडिया नहीं थी। हर्षद कंटिन्यूसली बैंक से बहुत सारा फंड ला रहा था और उन स्टॉक्स में हेवीली खरीदारी कर रहा था, जिससे उन स्टॉक्स की प्राइसेस लगातार ऊपर जा रही थी और नीचे आने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसके कारण मिस्टर दमानी को एक दो बार बड़े लॉसेस भी हुए थे। लेकिन जब हर्षद मेहता स्कैम एक्सपोज हुआ था तब वो स्टॉक्स भारी मात्रा में गिरे थे और मिस्टर दमानी को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद उनका नेटवर्थ काफ़ी बढ़ गया था। इसके कुछ ही साल बाद वैल्यू इन्वेस्टर मिस्टर चंद्रकांत संपत, जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करके सक्सेस हासिल किया है, उनसे इंस्पायर होकर मिस्टर राधाकिशन दमानी ने वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की तरफ अपना ध्यान बढ़ाया। वैल्यू इन्वेस्टिंग को फॉलो करके मिस्टर दमानी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक्स जब कभी बॉटम आउट हो जाते हैं यानी बहुत चीप वैल्यूएशंस पर अवेलेबल होते हैं तब उन्हें खरीद लेते हैं और पेशेंस रखकर उन स्टॉक्स को लंबी अवधि के लिए होल्ड करते हैं। अभी रिसेंट एग्जांपल्स की बात की जाए तो उन्होंने गति और TCI इन दो लॉजिस्टिक्स कंपनीज में 2014 की शुरुआत में इन्वेस्ट किया था, जब ये दोनों भी स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग थे और पूरी तरह से बॉटम आउट थे और इन दोनों स्टॉक्स में उन्होंने बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। मिस्टर दमानी ने अपना ज़्यादातर प्रॉफिट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कमाया है, लेकिन जब भी उन्हें कोई शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिलती है तब वे ज़रूर ट्रेडिंग करते हैं। 2000 और 2001 में जब केतन पारेख ने स्कैम किया था और कुछ शेयर्स की प्राइसेस मैनिपुलेट करके हाई लेवल पर पहुंचा दी थी, तब भी मिस्टर दमानी ने शॉर्ट सेलिंग का तरीका अपनाकर अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया था। मिस्टर राधाकिशन दमानी ने VST इंडस्ट्रीज के बहुत सारे शेयर्स साल 2000 में लगभग 85 रुपीज़ की एवरेज प्राइस पर खरीदे थे और अब उस शेयर की कीमत 3600 रुपीज़ से भी ज़्यादा है। HDFC बैंक, गति, ब्लू डार्ट, सुंदरम फाइनेंस, जिलेट, इंडिया सीमेंट एक्सेट्रा इन जैसे कई स्टॉक्स में उन्होंने कई गुना रिटर्न्स कमाए हैं। वे अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को 5 से 10 साल के लिए होल्ड करना पसंद करते हैं। मिस्टर राधाकिशन दमानी को पहले से ही कंज्यूमर बिजनेस में काफ़ी इंटरेस्ट था और कंज्यूमर बिजनेस कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट भी किया था। डीमार्ट शुरू करने से पहले उन्होंने नवी मुंबई के नेरुल में कोऑपरेटिव स्टोर चेन अपना बाजार की फ्रेंचाइजी ली थी। उस फ्रेंचाइजी में उन्हें रिटेल बिजनेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखने मिली। फिर 2002 में उन्होंने रिटेल चेन डीमार्ट की स्थापना की। चाहे बिजनेस हो या इन्वेस्टमेंट, मिस्टर दमानी लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। 2001-2002 में रियल एस्टेट के भाव काफ़ी गिर चुके थे, जिसका